गुरुवे नमः। आज हम देखेंगे कि महापुरुष लोग हमें किस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति करवाते हैं। कहते हैं जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो हमें दो प्रकार से ज्ञान देते हैं। एक तो अपने वाणी के द्वारा, एक हमें अपने सम्मुख बिठाकर। जैसे वाणी के द्वारा हम ये तात्पर्य है कि जैसे हम किसी भी महान पुरुष की क्या वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा हम उनका जो भी ज्ञान होता है वो सुनते हैं। ये जो ज्ञान इस प्रकार से सुनने से उतना लाभ नहीं होता जितना हम सम्मुख होकर सुनते हैं। जैसे हम किसी महापुरुष के सामने समीप बैठकर, जैसे जो घर में हम ऐसे बैठकर ध्यान करते हैं, जो मंदिर में जाकर ध्यान करते हैं, उसमें भेद होता है। वहां पर हमें वाइब्रेशंस मिलती हैं परमात्मा की। मंदिर में परमात्मा की मूर्ति के आगे जैसे हम भजन करते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और घर पे बैठकर हम कोई भजन करते हैं, होता तो दोनों को ही है पर थोड़ा सा उसमें फर्क होता है। तो जो सम्मुख बैठकर जो किसी के ज्ञानी के महान आत्माओं के सम्मुख होकर जो हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, कथा प्रसंग सुनते हैं, तो वो जो होता है, और वहां पे हमारे अंदर बड़ी श्रद्धा की भावना आती है। हम श्रद्धा से युक्त होकर, विनय से युक्त होकर, विनय पूर्वक सुनते हैं। उनकी भी जो हमें कृपा दृष्टि, उनकी आंखों से जो हमें कृपा दृष्टि बरसती है, उससे हमारा बहुत ही लाभ होता है, क्योंकि वहां पर हमारी सारी इंद्रियां जो हैं सही रूप से कार्य कर रही होती हैं। अगर हम घर में बैठकर किसी का सत्संग सुनते हैं तो हम सारे नियमों का पालन नहीं करते। कभी हम लेट जाते हैं, कभी हम बात कर रहे होते हैं, कभी हम खा रहे होते हैं। तो सारे कार्य जब हम एक समय करते हैं तो उस ज्ञान से उतनी प्राप्ति नहीं होती जितनी कि हम एकाग्र चित्त होकर किसी महापुरुष के सामने बैठकर उसकी कृपा दृष्टि को ग्रहण करते हैं। उनकी आंखों से जो हमें कृपा मिलती है, उनके स्पर्श से जो हमें कृपा मिलती है, इस दोनों में बहुत ही भेद होता है। और जब हम सम्मुख बैठते हैं परमात्मा के, तो जैसे उस मंदिर में जाके हमें असीम शांति मिलती है, इसी प्रकार जब हम महापुरुषों के चरणों में बैठते हैं तो वहां पर भी हमें एक असीम प्रकार की शांति का अनुभव होता है। तो वो हम अपने जो यम और नियमों का भी वहां पालन करते हैं। यम और नियम अगर आपको बताएं तो कितने होते हैं। पहला यम नियम बताएंगे तो शौच। जब हम अपने जीवन में पवित्रता, शौच होती है पवित्रता। घर पे हम उठे मुंह कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हम इतना सत्संग सही से नहीं सुनते। तो जीवन में सबसे पहले ज्ञान के लिए हमें शौच, पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता भी कैसी, जो मन से भी पवित्रता हो और शरीर से भी पवित्रता हो। शरीर की पवित्रता ये है कि हमें क्या है, नहा धोकर परमात्मा का चरणों का ध्यान करना चाहिए। और वाणी की पवित्रता ये है कि हमें प्रिय बोलना चाहिए और सत्य बोलना चाहिए, और परमात्मा का गुणगान करता रहना चाहिए। और हाथ की पवित्रता ये होती है कि हमें हाथों से दान देते रहना चाहिए। और व्यवहार में भी पवित्रता होनी चाहिए, हमें व्यवहार में बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। इसका मतलब कि तन भी स्वच्छ होना चाहिए, मन भी स्वच्छ होना चाहिए, और हमारी वाणी भी स्वच्छ होनी चाहिए। ये सब तभी होता है जब हम परमात्मा के चरणों में बैठते हैं या महान पुरुषों के चरणों में बैठते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले तुम्हें जीवन में शुचि जो है वो तुम्हारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है। दूसरा वो बताते हैं, महान पुरुष हमें संतोष, हमें संतोष सबसे बड़ा गुण है। जब जीवन में हमें संतोष आ जाता है तो हमारा मन भी शांत रहता है। मन अशांत क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में असंतोष की बहुत ज्यादा, हम हर समय असंतोष ही रखते हैं अपने मन में। एक कामना पूरी नहीं होती, दूसरी को जागृत करते रहते हैं, तो मन संतोषी नहीं होता। भगवान यहाँ पे कहते हैं, महान पुरुष यहाँ पे ये कहते हैं कि हे जीव, जो तुझे प्रारब्ध के अनुसार, जो तेरे पिछले कर्म के अनुसार मिलता है, हमें जो कुछ इस श्लोक में प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें मिल रहा है उसमें ही संतोष कर लो।
और आगे जो अपनी कर्म करके अपनी वृत्तियों को ज्यादा एकत्रित इकट्ठा ना करो। जितने कर्म करोगे उतनी ही कर्म बंधनों में भी बंधते जाओगे। इसलिए क्या करो, थोड़े कर्म बंधनों पे रोक लगाने के लिए, मन को शांत करने के लिए संतोषी बनो। ये कौन सिखाता है? ये हमें महान पुरुष ही सिखाते हैं। फिर कहते हैं, अब सत्संग में जाते हैं तो महान पुरुषों में कहते हैं, अब तुम सब प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें जो मिल गया संतोष को प्राप्त होकर फिर क्या करो, तप करो। तप करना भी बहुत जरूरी है। तप क्या होता है? तप होता है तुम सुख आए जीवन में, दुख आए उसको सहन कर लो, लाभ आए हानि आए उसको सहन कर लो, और जय आए पराजय आए ये सब हमें सहन करनी चाहिए। 12वें अध्याय गीता में भी भगवान ने कहा है, जो तुम्हें मिल रहा है, जो जो हर्षती ना द्वेषती ना सोचती ना कांक्षती, जो कुछ भी नहीं सोचता ना कुछ मांगता है ना शोक में रहता है, जो मान अपमान से तुल्य तुल्य, जो मान अपमान में एक समान रहता है, हानि लाभ में एक समान रहता है, वो भक्त मुझे प्रिय लगता है। महान पुरुष हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में तुम्हें जो भी आए ऐसा तप करो कि जो जीवन में आ रहा है उसको सहने की क्षमता रखो और आगे बढ़ते रहो। फिर और महापुरुष हमें क्या सिखाते हैं कि तुम ना, अगर तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, अपने लक्ष्य पे जाना है, मुक्ति की ओर जाना है, तो स्वाध्याय करो। स्व मैंने अपने आप पढ़ना। रोज अपने आप क्या करो, कोई पुस्तक के 2 पेज पढ़ लो, ये स्वाध्याय है। किसी शास्त्र उठाकर पढ़ो, वो स्व अध्याय है। और अपने आप का, स्व मैंने अपने आप का अध्याय, अपने आप को चिंतन करो। अपने आप का चिंतन ये है, क्या मैं ये देह हूँ? ये सबसे बड़ा चिंतन है। मैं कौन हूँ? मैं जगत में करने क्या आया था? मैं जगत में कर क्या रहा हूँ? मैं कौन से कर्म मुझे बांध रहे हैं और कौन से कर्म मुझे छुड़ा देंगे इस देह से? उसका चिंतन करो बैठकर। ये किनसे पता चलेगा? जब तक हम सत्संग में जाएंगे या सुनेंगे, दोनों में से। तो अभी मैंने आपको बताया, सुनने से इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हम वहां पर जाकर एकाग्रचित करके वो तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और स्वरूप को जानते हैं। हमारा जो अविद्या, हमारे अंदर जो मूल रूप से जो जीव की अविद्या है, वो हमें क्या कर देती है? अपने स्वरूप की विस्मृति करा देती है और जगत की स्मृति है हमारे अंदर। हम अपने आप को भूल गए हैं और संसार को याद रखा हुआ है। और अपने आप को भूलना क्या है? बंधन। और संसार को याद करना भी बंधन है। तो हम संसार में फंसते जा रहे हैं, जा रहे हैं, अपने स्वरूप का चिंतन ही नहीं करते, अपने आप को सोचते ही नहीं, उसका स्वाध्याय नहीं करते। स्व अध्याय, अपने अपना अध्याय उठाओ और उसको सोचो कि मैं कौन हूँ। और अपने अंदर क्या है, वृत्तियां अच्छी लाओ, अपने व्यवहार का ध्यान रखो, अपने आचार का ध्यान रखो, अपने स्वरूप में ही सदा डूबे रहो। भगवान तो कहते हैं अपने अंदर मस्ती में मस्त रहो। संसार की मस्ती थोड़ी देर की होती है, परंतु जिसको अंदर से मस्ती जागृत हो जाती है, जाको हरि रस है आयो, ताको अनिक रस नाही लपटायो। जिसको एक बार परमात्मा के नाम का आनंद आ जाता है, फिर उसको किसी और आनंद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो आनंद सदा स्थायी रहने वाला होता है। संसार के जितने आनंद है वो अस्थायी हैं, अभी है, थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे। अभी आपने कुछ अच्छा भोजन करा, रसगुल्ला खाया, कुछ खाया जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, थोड़ी देर बाद उसकी तुष्टि समाप्त होगी, आनंद समाप्त हो, अब और कुछ मांगता है, क्योंकि पूर्ण रूप से आनंद की प्राप्ति नहीं होती। संसार की कोई भी चीज हमें पूर्ण आनंदित नहीं कर सकती कि हम उस आनंद का अनुभव ले सके। हमें पूर्ण आनंद तो परमात्मा के साथ जुड़ने में ही आता है, और वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा लक्ष्य भी वही है, परमात्मा की प्राप्ति। लक्ष्यार्थ को सिद्ध करने के लिए हमें प्रतिदिन ये शौच, तप, संतोष और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान भी एक उसमें आता है, यम में।
कि इन चीजों का हमें पालन करना है। ईश्वर प्रणिधान क्या कहलाते हैं? जो अपने आप को परमात्मा में और परमात्मा को अपने आप में जो जीव महसूस करता है, वो ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। मैं परमात्मा का हूँ, मैं परमात्मा से आया हूँ, परमात्मा का ही हूँ, और मुझ में परमात्मा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मयि पश्यति तस्य हम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान ने गीता में भी यही कहा है, जो मुझ में सबको सब में मुझको जानता है, यही ईश्वर प्रणिधान है। सब में ईश्वर है और मुझ में भी ईश्वर है, वो ईश्वर सब में एक ही है। ऐसा जानकर जो संसार में व्यवहार करता है, वो क्या होता है? मुक्ति की ओर जाता है, उसका मार्ग मुक्ति वाला है। दो मार्ग होते हैं, एक प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग। श्रेय मार्ग होता है जो संसार से हमें छुड़ावे, जो परमात्मा की ओर ले जाए। प्रेम मार्ग जो संसार की ओर हमें ले जाए। तो हमें निवृत्ति मार्ग में जाना, प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना। हमें प्रवृत्त नहीं होना संसार के अंदर, संसार से हमें निवृत्ति की इच्छा करनी है। हम संसार से जितना ज्यादा निवृत्त होएंगे, उतनी जल्दी हम परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। देखो, एक ही वृत्तियां दोनों जगह स्थिर नहीं रह सकती, जैसे कि अंधेरा और प्रकाश इकट्ठे नहीं रह सकते, कर्म और ज्ञान इकट्ठे नहीं रह सकते, क्योंकि जब कर्म बंधन में फंसेंगे तो ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। इसीलिए मैं ईश्वर प्रणिधान को, जो कि हमें महापुरुष रोज सिखाते हैं, उनसे हमें ये सीख कर परमात्मा की ओर जानना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं 3 चीजें करो इनको करने के लिए। आसन, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए आसन साधने हैं। आसन मैंने होता है शरीर को साधना। एक तो हमारे से ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर बैठता ही नहीं है। शरीर बैठता नहीं है क्योंकि शरीर में कई बीमारियां हैं, शरीर स्थिर रहता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को साधने के लिए प्रतिदिन आसन करने चाहिए, जो व्यायाम करना चाहिए, जो कि हम किसी आसन को लगाकर बैठ सके। और फिर ये तो हो गया, हमारा स्थूल शरीर शांत हो जाता है। जब हमारे एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्थूल शरीर जो होता है वो शांत होता है, थोड़ा बैठने का उसको अभ्यास सा हो जाता है। दूसरा होता है प्राणायाम। अब मान लो हमने स्थूल शरीर को तो कर लिया, ठीक, बैठने का आदत सी बना ली, और उसके बाद हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी तो स्थिर करना पड़ता है, जिससे हमारा मन शांत हो जावे। क्योंकि सूक्ष्म शांत हो जाता है परंतु मन चलना शुरू हो जाता है। अरे बड़ा मुश्किल है ध्यान समाधि में जाना। तो फिर हमारा ये मन जो होता है वो चंचल होता है, मन शांत नहीं होता। फिर भगवान ने कहा, संशय महाबाहु, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, अभ्यासेन ही तू वैराग्येन चग्यते। हे अर्जुन, तू ये मैं तेरी बात मानता, मनम चंचलम ही मना कृष्ण परमार्थी बलभद्रम तस्य हम निग्रह वायु सुदुष्करम। अर्जुन ने भी भगवान से यही कहा, हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरा जो मन है बड़ा ही चंचल है, मैं इसको कैसे काबू में करूं? जैसे वायु काबू में नहीं आती, ऐसे मन भी काबू में नहीं आता। तो भगवान कहते ठीक बात है, मन बहुत चंचल होता है, परंतु अर्जुन तो अभ्यास करेगा और संसार से वैराग्य करेगा तो जो तेरा ये चंचल मन है वो भी तेरे से काबू में आना आरंभ हो जाएगा। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? अपने चंचल मन को शांत करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम भी करना चाहिए। फिर कहते हैं चलो तुमने मन को शांत किया, फिर तुम्हारा आहार भी अच्छा होना चाहिए। आहार में भी तुम्हें क्या होना चाहिए? आहार तुम्हारा जो वो होना चाहिए जो तुम्हारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों पर संयम कर सके। जैसा हम आहार खाते हैं वैसा ही हमारा मन चलना शुरू हो जाता है। तो ज्ञान इंद्रियों के विषयों को अगर हम कंट्रोल में करेंगे तो कर्म इंद्रिय अपने आप वहां पे नहीं जाएगी, ठीक है ना। ज्ञान इंद्रिय के जो विषय देखना, सुनना, करना, ये सब हमारे कंट्रोल में अगर आ जाए तो कर्म इंद्रियां जो चलना फिरना मुख खाता है, 2 चीजें नीचे की जो इंद्रियां हैं वो सारी अपने आप काबू में आनी आरंभ हो जाएंगी। फिर कहते तुम एक धारणा सी बनाओ, प्रत्यावर्त धारणा, धारणा करो किसमें? अपने इष्ट देव में।
इष्ट देव में अपने मन की धारणा करो और निरंतर इष्ट देव के साथ अपनी जो वृत्ति है उसको एकाकार करो। वृत्ति को कहाँ एकाकार करना है? इष्ट देव की साकार में पहले ध्यान करेंगे, किसी एक चीज पर, ओम पर ध्यान करो, किसी पर करो, तो अपनी उस वृत्ति को एकाग्र चित्त बनाने के लिए आपको कोई ना कोई आकार लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद तुम्हारी धीरे धीरे उस आकार में जो है चित्त है वो लग जाएगा, तो तुम्हारे को ध्यान लगना प्रारंभ हो जाएगा। और ध्यान जब लगना आरंभ हो जाएगा तो फिर आप समाधि की स्थिति पे भी जा सकते हो। और ये विद्या, ये जो परा विद्या है, जो परमात्मा की विद्या है, जो बड़ी ही अलौकिक होती है, इसको हमें महान पुरुषों से ही प्राप्त होती है। गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए कोई महान पुरुष गुरु बनाकर या किसी पुस्तक को गुरु बनाकर हमें ये सारी बातें सीखनी चाहिए। और जो अपरा विद्या है, जो संसार की विद्या है, उससे थोड़ा हमें वैराग्य करना चाहिए, तभी हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और कोई मार्ग नहीं है परमात्मा को पाने का। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।